अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 साउंड, टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू हम क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं। करैक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, लाउडनेस। तो लाउडनेस बेसिकली होती क्या है कि लाउडनेस इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या है, साउंड की करैक्टरिस्टिक है जिसमें हम हल्की और तेज़ आवाज़ जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि अगर तेज़ आवाज़ हो तो वही साउंड लाउडनेस है। हल्की आवाज़ और तेज़ दोनों किस में आ जाती हैं, लाउडनेस में आ जाती है। फॉर एग्जांपल जब हम फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ हल्की होती है, लेकिन जब हम किसी खिताब में होते हैं या किसी मजलिस वगैरह में तब आवाज़ ऊंची होती है। पब्लिक गैदरिंग वगैरह में तो आवाज़ क्या होती है, लाउड होती है। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसमें हमारे पास फर्स्ट एम्पलीट्यूड है, सेकंड हमारे पास एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है और थर्ड हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी है। फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, वी नो डैट एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पॉइंट से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। यह हमारे पास ओ क्या है, मीन पॉइंट, और यहाँ से हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पॉइंट, तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक वेव है। अब एम्पलीट्यूड जो है वो लाउड भी हो सकती है और डिम भी हो सकती है, मीन्स हल्की भी हो सकती है। तो कैसे, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। अगर हम फॉर एग्जांपल ड्रम है उससे बीट कर रहे हैं, तो अगर हम हल्का बीट करेंगे तो हमारे पास आवाज़ भी हल्की आएगी और अगर ज़ोर से करेंगे तो आवाज़ भी ज़्यादा आएगी। अब इसकी एग्जांपल में एक ड्रम बीट और सेकंड क्या है, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार आ जाते हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास वेव प्रोड्यूस होगी एम्पलीट्यूड भी उतना ज़्यादा होगा, और अगर हमारे पास वेव छोटी है तो इसका क्या मतलब है कि एम्पलीट्यूड भी छोटा है। स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार ये भी इसके है कि जब हम स्ट्रिंग्स को अगर हल्का सा वाइब्रेट करवाते हैं तो क्या होता है कि आवाज़ भी हल्की आती है, और अगर हम इसे ज़्यादा तेज़ी से करवाएंगे तो क्या होगा, आवाज़ भी ऊंची होगी। और अगर हम ड्रम को भी फोर्सफुली मीन जोर लगा के अगर इसे बीट करेंगे तो हमारे पास जो आवाज़ आएगी, जो आवाज़ हम सुनेंगे वो लाउड होगी। सेकंड हमारे पास एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है। अब जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के। अगर स्मॉल एरिया होगा तो जो साउंड है वो भी स्मॉल प्रोड्यूस होगी, और अगर एरिया लार्ज होगा तो जो साउंड है वो भी लार्ज प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास छोटा ड्रम हम ले लें और अगर हम उससे वाइब्रेट करवाएं, मीन उससे बीट करें, तो हमारे पास क्या होगी, कम साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर हम उसकी जगह बड़ा ड्रम ले लें और उसे बीट करें तो उसका एरिया लार्ज होगा, उसमें पार्टिकल्स लार्ज होंगे। जब हम बीट करेंगे स्टिक से तो क्या होगा कि जो उस स्टिक से बीट करने की वजह से जो उसके पार्टिकल्स हैं मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर लार्ज एरिया होगा उस ड्रम का, बड़ा ड्रम होगा, तो जब वो पार्टिकल्स मूव करेंगे और उसके एरिया भी लार्ज होगा तो हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी लार्ज होगी। उसके बाद अब एक और एग्जांपल है हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क की। अब हम ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे या रबर हैमर पे स्ट्राइक करवाते हैं तो हमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो हम सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क को वर्टिकली बेंच की सरफेस पे प्लेस करते हैं तो उस जो आवाज़ आएगी वो ज़्यादा लाउड होगी अगर हम उसको वैसे ही सुने तो। उसकी निस्बत जब हम बेंच पे उसे वर्टिकली प्लेस करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, तो जो आवाज़ आएगी वो ज़्यादा लाउड होगी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, कि अगर एरिया ज़्यादा हो तो आवाज़ भी ज़्यादा ऊंची होगी, लाउड होगी, और अगर एरिया कम है तो साउंड भी कम प्रोड्यूस होगी। अब डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी पे, अब जो लाउडनेस है वो थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडीज़ पे डिस्कस डिपेंड कर रही है। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनर पे भी डिपेंड करता है कि जो सुन रहा है वो हमसे कितना दूर है, कितना पास है। अब अगर कोई दूर खड़े होकर बात करेगा तो जो उसके नज़दीक है उससे उसकी आवाज़ तेज़ आएगी, और अगर हम उससे दूर है तो हमें उसकी आवाज़ हल्की आएगी। डेफिनेटली बात है। दूसरा हमारे एयर क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिनके एयर सेंसिटिव होते हैं उन्हें हल्की सी आवाज़ भी आ जाती है, नींद में भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कोई अगर थोड़ा सा भी बोले। लेकिन जो जिनके डिफेक्टिव एयर्स होते हैं या जिन्हें ख़बर नहीं होती तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि आवाज़ का, जिनके एयर डिफेक्टिव हों उनके लिए ऊंची बोलना पड़ता है ताकि उन्हें इजीली समझ आ सके, और जो सेंसिटिव एयर वाले होते हैं उन्हें हल्की आवाज़ की भी समझ आ जाती है। तो ये एयर की क्वालिटी पे भी एक डिपेंड करता है। दूसरा हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रेलवे स्टेशन पे हैं पास, तो या हम बाहर जा रहे हैं कहीं, तो अगर हम देखते हैं रेलवे पटरी के पास, तो जब ट्रेन दूर से होती है तो हमें उसकी आवाज़ हल्की आ रही होती है, लेकिन जब वो हमारे पास से गुजरती है तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो ये भी हम क्या कह रहे हैं कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो अगर दूर है तो हमें आवाज़ हल्की आएगी और अगर पास है तो आवाज़ तेज़ आएगी। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती थी। आपने इन्हें याद करना है क्लास। थैंक यू।